धन्यवाद। सबसे पहले इस डिजिटल सिग्नेचर पीकेआई जागरूकता के प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना रहा था आज से 10 साल पहले कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को हम इतना बढ़ावा दें कि न केवल हम अपने देश में डिजिटाइजेशन को बढ़ाएं, अपितु हम वर्ल्ड के लीडर बने। तो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा, पिछले 1-1.5 सालों में G20 की मीटिंग हुई, अलग अलग देश के प्रतिनिधि आए और प्रोग्रामों में सबने हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बहुत सराहा। जो हमारे बड़े पूरे हमारी जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है देश की, तो हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़े हैं वो भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो बाकी देशों के हिसाब से कई गुना बड़े हैं। तो चाहे वो प्रोग्राम हमारा आधार का रहा हो, चाहे वो यूपीआई जैसा सिस्टम है पेमेंट का है, या जैसे हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट वाला जेम है, जीएसटीएन है, आप देखेंगे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, पूरा डिजिटाइजेशन हो गया हर चीज़ का। और आप तो डिजिटल पेमेंट सबने देखा ही है, अब अनुभव किया है, जो कभी किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा 4-5 साल पहले कि एक न केवल एक पढ़ा लिखा इंसान जो नौकरी पेशा है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, रेहड़ी वाले पटरी वाले भी लोगों के पास आज की डेट में क्यूआर कोड है और वो भी पेमेंट उस पर ले रहे हैं। तो जिस तरह से डिजिटाइजेशन का जो हमारे देश में इसकी ग्रोथ हुई है, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है और इसको सभी ने सराहा है देश में विदेशों में। और आज आपको पता ही है यूपीआई 2 देशों में बाहर भी चल रहा है। तो हम इसके प्रमाणित एक इसके लीडर बन चुके हैं आज की डेट में। जहाँ तक डिजिटल उपयोग का संबंध है, हम सब ने देखा कि उसमें हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी और चीज़ के साथ हमारा कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या सो एंड सो पर्सन अरविंद कुमार ही हैं या डॉक्टर बालाजी हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए अभी तक के जो दूसरा हम लोग फिज़िकल वर्क करते थे तो अपने साइन किया करते थे, पेन से इंक से साइन किया करते थे, तो प्रमाणित करते थे मैं हूँ बताया करते थे। पर डिजिटल वर्ल्ड में ये बताना, तो उसके लिए देखा बहुत इम्पर्सोनेशन हो रहा है, बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो अगर आप देखें जो डिजिटल ग्रोथ के बीच में जो इसका आधार है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आधार दिया गया है, वो डिजिटल सिग्नेचर से ही है, जिसमें आप कह पाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने की है, पेमेंट आपसे गया है। तो उसी डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से ना केवल जागरूक करें, उसको आपको समझाएं कि कैसे वो आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से है। जैसा हमने अटेंडेंस लिस्ट देखी, कुछ लोग यूपी डेस्को से हैं, कोई लोग अपने यहाँ पर आए हुए पार्टिसिपेंट जो है यूपीएलसी से हैं, कोई आईटी एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप से आ रहे हैं। तो अब आप समय आ गया है जब हम अपनी सभी एप्लीकेशंस को जब इस्तेमाल करें तो उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर का एक उसका इम्प्लीमेंटेशन मस्ट होना चाहिए, उसके अंदर होना ही है। कोई ऐसा नहीं है, कोई दूसरे मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा है कि आईटी एक्ट के अंदर हमारे यहाँ जो कानून है आईटी का, उसके अंदर इसको मान्यता है कि कल को कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, डिस्प्यूट में जाता है, इसका कोई कानूनी इस पे विचार होता है, तो जब तक उस पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा हुआ है तब तक उस कागज़ को, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, उसको उसका एक सबूत नहीं माना जाएगा। तो उसको करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करें। तो अब ये समय आ गया है कि आज और आज से आने वाली अनक जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस बने, डिजिटल प्लेटफॉर्म बने, उसमें ना केवल आप लोग डेवलप करें ऐसी एप्लीकेशंस,
और जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट से ऐसी डेवलपमेंट करवाएं आप लोग उसके अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और जो हमारा ऑफिस है जिसको हम CCA बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, उसका मेन काम ही है कि हमने देश के अंदर 22 ऐसी ईमेल पे लगाए जा रहे हैं, तो वो सब सिग्नेचर भी वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती हैं, तो वो सब हमारे ही रेगुलेशन के अंडर आते हैं और उन लोगों को हम ही लोग रेगुलेट करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो ये सिग्नेचर हमारे देश में है वो डिटेल में अभी समझाएंगे ये लोग टेक्निकल सेशन के अंदर, किस तरह से पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होती हैं आपकी, और आपकी प्राइवेट की सिर्फ आप पे पास होती है, किसी पे नहीं होती है। तो वो सब समझाएंगे कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरह से ये बहुत ही सिक्योर्ड है। इसके अंदर आप सभी तरह से इन सभी सिक्योरिटी प्राइवेसी चीज़ों को आप इंटैक्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आपको उस सब का एक समझाएंगे और साथ साथ आपको अनुभव कराएंगे। सो आप लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करके सबसे पहले जागरूक हो, फिर जाके अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो सिस्टम में एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जहाँ जहाँ डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग नहीं हो रहा है उनमें जाकर आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जो लीगेसी सिस्टम है, जो पुराने सिस्टम है, उनमें भी ऐड किया सकता है, और जितने भी नए सिस्टम डिज़ाइन करें उसके अंदर डिज़ाइन से ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें। क्योंकि आने वाला समय जो है, एक्चुअली देखा जाए तो अब डिजिटल सिग्नेचर का जो डिजिटल इंडिया का मूव हुआ, ग्रोथ आया, अब इसके बाद जो स्टेज जब आप देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं। वो लोग कोई डॉक्यूमेंट और फाइल नहीं रखते। हमारे जनरेशन में लोग एक कागज़ भी रखते थे और डिजिटल डॉक्यूमेंट भी रखते थे, अब वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। बैंकिंग पूरी इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रखते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम अब आ रहा है, इसके लिए सिग्नेचर की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और वो सब होने चाहिए। और उसके लिए जो भी आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, उसके लिए हमारा जो CDAC बैंगलोर का सेंटर है ये बहुत सक्षम है। आप लोग इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कोई आप यहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि आपके टॉप मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करवाना है तो वहाँ स्पेसिफिक प्रोग्राम उनके लिए भी ओरिएंटेशन किया जा सकता है, उनसे मीटिंग भी की जा सकती है। हम रेगुलेटर हैं, हम भी आपके वहाँ आकर उनसे बातचीत करके उनको समझा सकते हैं कि इसकी कितनी अधिक ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपने अपने डिपार्टमेंट, आप सब हमारे एम्बेसडर हैं, जाके समझाएंगे। आप यहाँ पर जाके जागरूक होए और वहाँ जाके सबको जागरूकता लाएं अपने अपने डिपार्टमेंट में, और उनको बोलें कि किस तरह से हम इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम आता है, पुरानी एप्लीकेशन का, नई एप्लीकेशन का, आप बताएं, उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा, बताया जाएगा। और उनको ये समझना चाहिए डिपार्टमेंट को आगे जा कर के कि इन सभी सिस्टम का अगर कोई फ्रॉड होता है आने वाले समय में तो उसका जो आपको सोल्यूशन मिलेगा कोर्ट से तभी मिलेगा जब डिजिटली साइंड होगा। डिजिटल सिग्नेचर के बिना कोई भी उसको मान्य नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं समझता हूँ आप लोग पहले आज ढंग से समझ लें कि ये क्या होता है, ये इतना सुदृढ़ क्यों है, इतना ज़्यादा सेफ क्यों है, इसमें सिक्योरिटी क्यों है अवेलेबल। आप क्वेश्चन पूछिए और फिर जाके आप जब इस चीज़ के लिए खुद इस चीज़ को समझ लेंगे तो जाकर अपने अपने डिपार्टमेंट में अप्रिशिएट करवाइए और उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोग्राम करवाइए। हम चाहते हैं आने वाले समय में जितना भी नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं वो सभी के अंदर डिजिटल सिग्नेचर उसके डे 1 से डिज़ाइन के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी हमारी एक बहुत ही अच्छे आधार के साथ उसकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ उसके अंदर कहीं ना भी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे इसी बात का अनुरोध करता हूं और मैं समझता हूं आप ज़रूर करेंगे। और हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। आप ऊपर किसी मंत्रालय के लेवल पर इंटरेक्शन चाहते हैं तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्निकल इश्यूज़ पे जाना है तो हमारा CDAC बैंगलोर डॉक्टर बालाजी हैं, अनूप जी हैं और लोग भी टीम भी है जो कुछ आ नहीं सके आज यहाँ पर बैंगलोर से, तो वो आके आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम दे सकते हैं, आपका अवेयरनेस कर सकते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछेंगे, तकनीक को समझेंगे, तकनीक पे क्वेश्चनिंग करिए, समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं होना चाहिए। और आप जब इस चीज़ पे संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जितने सिस्टम होंगे डिपार्टमेंट में सभी सुरक्षित हो जाएंगे और उसके साथ हमारे देश का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा डिजिटल इंडिया की ग्रोथ के लिए। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।